हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड मिस सॉन्ग को देखते हैं, जो एक पेंटिंग लेकर एक आदमी के सामने बैठी होती है। वो आदमी उससे कहता है, आई एम सॉरी मिस सॉन्ग, लेकिन आपकी ये पेंटिंग एग्जीबिशन के स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए हम इसे अपने एग्जीबिशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सॉन्ग कहती है, आप इस पेंटिंग का ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। इस पेंटिंग के पीछे छिपी हुई टेक्निक देखे बिना आप कैसे मना कर सकते हैं। और मन ही मन सोचती है, अब सिर्फ 3 मिनट्स रह गए हैं। तभी वो आदमी कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो इस पेंटिंग में कुछ भी खास नहीं दिख रहा। तब सॉन्ग उसके ऑफिस में रखे एंटीक्स को देखने लगती है और उस आदमी को उनके बारे में बताने लगती है। वो कहती है, अगर तुमने मेरी पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें बहुत अफसोस होने वाला है। मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकेंड्स देती हूँ। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो ठीक, नहीं तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। तो वो आदमी कहता है, ठीक है, लेकिन फ्रंट एरिया पर तुम्हारी पेंटिंग नहीं लगेगी। सॉन्ग जवाब देती है, नहीं, मुझे मेरी पेंटिंग्स फ्रंट हॉल पर ही चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से से लाल पीला होते हुए मजबूरी में साइन कर देता है। इसके बाद सॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश होती है और कॉल करके अपने हस्बैंड जूचुआन को बताती है, एग्जीबिशन के लिए मेरी सारी पेंटिंग सिलेक्ट हो गई हैं। जूचुआन सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे तुम पर प्राउड है। जब तुम वापस आओगी तो हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सॉन्ग कहती है, ठीक है। इसके बाद जूचुआन कहता है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, और कॉल काट देता है। सॉन्ग मन में सोचती है, यूचुआन तो सोच भी नहीं सकता कि मैं उसे सरप्राइज देने आई हूँ। वो कार से निकलती है, लेकिन जैसे ही घर पहुँचती है तो देखती है कि घर में कोई भी नहीं है। वो थोड़ी शॉक्ड होती है, क्योंकि यूचुआन ने तो उसे कहा था कि आज उसने घर पर फ्रेंड्स की गैदरिंग रखी हुई है। इसके बाद वो उसकी गैलरी में जाने लगती है। तभी विंडो से जो उसे दिखता है, उसे देखकर वो एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका हस्बैंड, जो उससे इतना प्यार करता था, वो किसी और लड़की के इतने करीब था। फिर हम यूचुआन को देखते हैं, जो सियाओ को किस कर रहा होता है। सियाओ कहती है, लेकिन अगर ये सब कुछ तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो? यूचुआन जवाब देता है, नहीं पता चलेगा, और वैसे भी मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मेरे लिए वो सिर्फ सक्सेस की सीढ़ी है और कुछ भी नहीं। मुझे तो सिर्फ तुमसे प्यार है। जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो अपनी सारी टेंशन्स भूल जाता हूँ। इसके बाद वो दोनों फिर से किसिंग करने लगते हैं। ये सब देखकर सॉन्ग बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसे वो सारे सीन्स याद आने लगते हैं जब यूचुआन उसकी बातों पर ध्यान देने की बजाय फोन में लगा रहता था। अब उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि वो क्यों उसे इग्नोर करता था। वो बहुत दुखी होकर मन में कहती है, तुमने मुझे एक ATM कार्ड की तरह यूज़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं यूचुआन। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी असिस्टेंट से सियाओ का सारा बायोडेटा निकलवाती है। तभी उसे पता चलता है कि सियाओ भी मैरिड है और वो भी अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है, जो हुओ की कंपनी का प्रेसिडेंट है। दूसरी तरफ हम एक पेंटिंग ऑक्शन देखते हैं, जिसमें सॉन्ग की बनाई हुई पेंटिंग की बोली लगती है 100,000 युआन की। तभी सॉन्ग भी वहाँ पहुँचती है और हुओ के पास जाकर बैठ जाती है। वो कहती है, इस पेंटिंग में जो लड़का और लड़की है, इनका अफेयर चल रहा है और अब ये लड़का रात गुजारने के बाद वापस जा रहा है। तो हुओ पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि इनका अफेयर चल रहा है? हो सकता है पेंटर ने इन दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ दिखाया हो। सॉन्ग जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप खुद देखिए। कपल कभी भी छिपकर किस नहीं करते, लेकिन इन दोनों की किस में डर साफ साफ दिख रहा है। वो कहता है, वाओ, मानना पड़ेगा, तुम्हारी नज़र बहुत गहरी है पेंटिंग्स को समझने की। सॉन्ग मुस्कुराती है और कहती है, ये टैलेंट अभी हाल ही में डेवलप हुआ है मेरे अंदर। और तभी उसके दिमाग में आज वाला सीन घूम जाता है, जब उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ करीब था। फिर उस पेंटिंग की बोली 2 लाख युआन तक पहुंचती है। वो सॉन्ग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इस पेंटिंग की वर्थ कितनी होनी चाहिए? सॉन्ग कहती है, ये डिपेंड करता है कि देखने वाला देख क्या रहा है, पेंटिंग या उसमें छिपी हुई पिक्चर। वो मुस्कुराकर कहता है, ओह, आप तो बातें भी बहुत डीप करती हैं। फिर वो पेंटिंग की बोली 5 लाख युआन लगा देता है। सॉन्ग इसे देखकर 1 मिलियन की बोली लगाती है और कहती है, जो चीज़ मैं इस पेंटिंग में देख सकती हूँ वो कोई और नहीं देख सकता। फिर वो बोली को 2 मिलियन और 3 मिलियन तक बढ़ा देती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसकी इतनी ऊंची कीमत लगाई जा रही है। तभी हुओ उस पेंटिंग की बोली 10 मिलियन युआन तक बढ़ा देता है। ये देखकर सॉन्ग कहती है, ओह शिट,
अब मैं आगे बोली नहीं बढ़ा सकती। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उसका प्लान था। उसने जानबूझकर हुओ को ट्रिक किया था ताकि वो पेंटिंग खरीद ले। इसके बाद सॉन्ग उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है कभी कभी इन पिक्चर्स के पीछे छिपे मैसेजेस को पढ़ लेना चाहिए। फिर जब हुओ घर जाता है वो उस पेंटिंग को देखते हुए बार बार सॉन्ग के बारे में सोचने लगता है। वो उसका विजिटिंग कार्ड निकालता है और उसका नंबर डायल करने की सोचता है, लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वो दरवाज़ा खोलता है, सामने सॉन्ग खड़ी होती है जो पेंटिंग को फिक्स करने आई होती है। हुओ हैरान होकर कहता है तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। सॉन्ग उसकी तरफ देखती है और फिर उसके हाथ में पकड़े विजिटिंग कार्ड को देखकर मुस्कुरा देती है और अंदर चली जाती है। वो जाकर हुओ की वेडिंग फोटो के पास खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। हुओ पूछता है क्या तुम मेरी वाइफ को जानती हो? सॉन्ग कहती है नहीं, मुझे लगा मैंने इसे कहीं देखा है, बस इसलिए पहचानने की कोशिश कर रही थी। हुओ कहता है ये मेरी वाइफ है, इसका नाम शाओ है। क्या जिस लड़की के बारे में तुम सोच रही हो उसका नाम भी शाओ है? सॉन्ग जवाब देती है नहीं, शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फिर वो पेंटिंग को क्लीन करने लगती है। वो उस पर पॉलिश करने लगती है और इस दौरान हुओ उसे बहुत गौर से देख रहा होता है। फिर वो उसके पास आता है और पेंटिंग पर हाथ फेरने लगता है। सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करती है जिससे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। हुओ उसे कमर से पकड़ लेता है। ये देखकर सॉन्ग मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन हुओ के सामने ऐसे दिखाती है जैसे वो शर्म से ब्लश कर रही हो। तब हुओ उसके और करीब आकर कहता है तुम मेरी वाइफ से बहुत अलग हो, तुम बहुत इनोसेंट और पोलाइट हो। सॉन्ग कहती है तुम हर बात में अपनी वाइफ का जिक्र करते हो, लगता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तो हुओ जवाब देता है हाँ, और तुम अपने हस्बैंड का नाम बिल्कुल नहीं लेती, मुझे लगता है वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये सुनकर सॉन्ग थोड़ा गुस्सा होकर अपनी जगह पर वापस चली जाती है और फिर कहती है ओह, तो तुम्हें पहले से ही पता है उन दोनों के बारे में। तो सॉन्ग इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हुओ ने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन अपने असिस्टेंट से निकलवा ली थी, जिससे उसे सब पता चल गया था। यानी वो भी सिर्फ प्रिटेंड करने का नाटक ही कर रहा था। फिर सॉन्ग उसके करीब जाती है और उसे सिड्यूस करते हुए कहती है तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को भी उन्हें सबक सिखाना चाहिए? तुम देखना नहीं चाहते कि हमें एक साथ देखकर वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं देखना चाहता, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, तो प्लीज़ मुझे इन सब में शामिल मत करो। वैसे भी तुम्हारे इस रिवेंज गेम में शामिल होने का मुझे कोई शौक नहीं है। और फिर सॉन्ग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सॉन्ग उसके घर से बाहर निकल जाती है। तभी हुओ गैलरी से उसके सामने उसकी पेंटिंग को जलाकर सिगरेट जलाता है, जो देखकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो एक तंजिया मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में बैठी हुओ फैमिली के बारे में रिसर्च कर रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और कहती है कि आपने जो पेंटिंग ऑक्शन में रिप्रेजेंट की थी वो कॉपी है, उस पर क्लेम आ गया है। सॉन्ग कहती है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो पेंटिंग तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो असिस्टेंट कहती है कि उन लोगों ने प्रूफ भी दिया है। सॉन्ग चेक करती है तो खुद शॉक्ड रह जाती है क्योंकि पेंटिंग सच में फेक होती है। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पेंटिंग फेक कैसे हो सकती है। तभी उसे याद आता है कि यूचुअन ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना सीख लिया था और वो सॉन्ग की पेंटिंग्स की इतनी अच्छी कॉपी करता था कि खुद सॉन्ग भी कंफ्यूज्ड हो जाती थी। अब प्रेजेंट में उसे समझ आता है कि ये सब काम जरूर यूचुअन का ही है। वो बार बार उसे कॉल करने लगती है लेकिन वो कॉल उठाता ही नहीं। इधर हम यूचुअन और स्याओ को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ वाइल्ड रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यूचुअन ने वो रियल पेंटिंग स्याओ के ग्रैंडपा को गिफ्ट में दी थी। उधर सॉन्ग रूठी रूठी सी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों इस वक्त एक साथ हैं, तो वो अपनी बेबसी पर ही हंस रही थी। फिर वो मन के बाद वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी हुओ आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मिस सॉन्ग, आप एक मैरिड लड़की हैं और हस्बैंड के जोड़े सोत अगर आप किसी और को होटल रूम में इन्वाइट करें तो ये बहुत गलत बात है। तो वो नीचे इशारा करती है और कहती है देखो, वो लड़की जो मेरे हस्बैंड के साथ है वो तुम्हारी वाइफ है ना? तो वो कहता है हाँ। और वो जो आदमी है वो तुम्हारा हस्बैंड है ना? तो वो कहती है अगर वो आदमी मेरा हस्बैंड ना होता तो क्या तुम अपनी वाइफ को माफ़ कर देते? तो वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि मुझे तुम्हारे इस रिवेंज गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो फिर से उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर अपनी वेडिंग रिंग उतार कर फेंक देती है और अपना गाउन उतार देती है और हुओ की गोद में बैठ जाती है। तो हुओ कहता है
तुम ये सब क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं बस चेक कर रही हूँ कि मुझ में वो बात है या नहीं, और उसे किस करने ही लगती है कि हुओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारा ये ट्रिक दिखाई नहीं दे रहा? मैंने कैमरास देख लिए हैं, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन शक्ल से नहीं लगती। तो सॉन्ग उससे दूर हो जाती है और कहती है ओह तो तुमने देख लिया, अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुबह ही मैं हर न्यूज़पेपर और सब चैनल्स को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूंगी, तुम्हारी रेपुटेशन की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन ट्रिक्स से मैं तुमसे डर जाऊंगा? हाँ। तो वो कहती है मैं तुम्हारी इस बात से बहुत हैरान हूँ, तुम जैसी रेप्यूटेशन और स्टैंडर्ड वाला बंदा जिसकी फैमिली का इतना नाम है, अपनी वाइफ का किसी और से अफेयर कैसे बर्दाश्त कर रहा है? इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो ये कि तुम भी किसी और से अफेयर में इंटरेस्टेड हो, और अगर ये न्यूज़ सामने आई तो अब लोग मान भी लेंगे। तो हुओ उसे कहता है अगर तुमने मेरे साथ कोई ट्रिक चलाने की कोशिश भी की तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तो वो कहती है मैं किसी से नहीं डरती, वैसे भी ये बात तो सभी जानते हैं कि तुम्हारी शादी में कितनी प्रॉब्लम्स है। तो हुओ सॉन्ग का मुंह पकड़ लेता है और कहता है अपनी हद में रहो, तुम मुझे अभी अच्छे से नहीं जानती, तुम मुझे डराना चाहती हो? ठीक है, करो जो भी करना है, मैं भी देख लूँगा तुम्हें। और वहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर कोई और बकवास रह गई हो तो मेरे वेयर हाउस में आ जाना और आकर बता देना मुझे। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने स्टोर में रखी सारी पेंटिंग्स चेक करती है और तभी उसे पता चलता है कि वो सब फेक हैं। युजुआन ने उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की जगह अपनी पेंटिंग्स रख दी थी और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने फेक पेंटिंग्स सबको बेच दी थी। तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है ये सब पेंटिंग्स ले जाओ और चेक करो किस किस को फेक पेंटिंग्स मिली हैं। दूसरी तरफ हुओ का असिस्टेंट भी उसे ये सब कुछ बता देता है और कहता है मिस सॉन्ग ने उन सबको पेंटिंग्स रिप्लेस करके देने का फैसला किया है जिन जिनको फेक पेंटिंग्स मिली थी। ये सुनकर हुओ सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद हम युजुआन को देखते हैं जो सॉन्ग के साथ बैठा डिनर कर रहा होता है। तभी वो उससे कहता है तुमने चाइना वापस आकर मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो सॉन्ग कहती है हाँ मैं आई थी तुम्हारे स्टूडियो पर। ये सुनकर एकदम उसके फेस का रंग उड़ जाता है। तभी सॉन्ग कहती है हाँ लेकिन तुम स्टूडियो में थे ही नहीं। तो वो मुस्कुराता है और कहता है ओ हाँ अब कल मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सॉन्ग कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे थे। और तभी उसे याद आता है कि वो सच में किसे प्रैक्टिस करा रहा था। फिर वो कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी एक फेवरेट स्टूडेंट है जिसे तुम बहुत दिल लगाकर सीखना सिखाते हो। तो वो कहता है कौन सी स्टूडेंट? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो सबको ही दिल से सिखाता हूँ। सॉन्ग उसे याद दिलाती है और वो कहता है ओ हाँ याद आया, वो भी मेरी स्टूडेंट है। सॉन्ग पूछती है उसे क्या पसंद है? तो वो कहता है तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, भला मुझे कैसे पता हो सकता है कि उसे क्या पसंद है या क्या नहीं? सॉन्ग कहती है मैंने सुना है कि उसके ग्रैंडपा काफी फेमस बिजनेसमैन हैं, बस इसीलिए क्या तुम मुझे उसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? तो वो कहता है हाँ जरूर। इसके बाद वो ट्रंक हो जाता है। सॉन्ग उसे पैक पर फेंक देती है और कबर्ड से उसका रखा हुआ ग्रीन ड्रेस निकाल कर कहती है तैयार हो जाओ माय डियर हस्बैंड, कल तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अगले दिन वो दोनों बैंक्वेट में जाते हैं जहाँ युजुआन हर किसी से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर जिसे वो हैंडशेक करने की कोशिश करता है वो उसे इग्नोर कर देता है और सॉन्ग से हाथ मिला लेता है। ये बात युजुआन को बहुत एम्बैरेस्ड करती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद वे अंदर जाते हैं, वहाँ शाओ भी होती है और उसने वही सेम डिजाइन का ड्रेस पहना हुआ होता है जो सॉन्ग ने पहना था। तभी शाओ युजुआन को हुओ के पास लेकर आती है जो सॉन्ग के पास खड़ा था और शाओ कहती है हस्बैंड देखो ये मेरी आर्ट टीचर है मिस्टर युजुआन। युजुआन हुओ के सामने हाथ बढ़ाता है पर हुओ उसे नजरअंदाज कर देता है और हाथ नहीं मिलाता। तब शाओ युजुआन से पूछती है ये लड़की कौन है? वो कहता है ये मेरी वाइफ है सॉन्ग। शाओ कहती है ओह तो आप हैं, हेलो कैसे हैं? मुझे नहीं पता था कि हमारा टेस्ट सेम है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। सॉन्ग कहती है तुम भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो और ये लिपस्टिक का कलर भी तुम पर बहुत सूट कर रहा है। शाओ कहती है थैंक यू, क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगी? सॉन्ग कहती है अरे नहीं ये कलर मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी मैं दूसरों की यूज की हुई चीजें यूज नहीं करती। ये सुनकर हुआ मुस्कुरा देता है। फिर शाओ उस ड्रेस की बात छेड़ती है जो उसने भी पहना हुआ था। सॉन्ग कहती है ये जिस डिजाइनर का ड्रेस
ड्रेस है उसने सिर्फ एक ही डिजाइन किया था और इस ड्रेस के अंदर नेक में एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच बना हुआ था। वो उस पैच को दिखाती है और कहती है इसका मतलब है कि मेरा ड्रेस ओरिजिनल है, लेकिन दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारा भी बिल्कुल ओरिजिनल ही लग रहा है। ये सुनकर साओ का मुंह देखने लायक होता है और सॉन्ग अंदर ही अंदर हंस रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कि डिजाइनर वाली बात सॉन्ग ने बस यूं ही कही थी। असल में तो रात को सॉन्ग ने खुद उस ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी करके उसे यूनिक बनाया था। ये सुनकर साओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तब उसका एक फ्रेंड साओ से कहता है तुम फिक्र मत करो, अभी सबके सामने सॉन्ग से अपोलोजाइज करवा देता हूँ। साओ पूछती है क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो वो कहता है हाँ हो सकता है। इसके बाद वो एक एंटीक बॉटल उठाता है जिसकी वर्थ 1 मिलियन युआन थी और उस पर फेक स्टैंप लगाकर उसे एक आम सी बॉटल बना देता है। फिर वो सॉन्ग के पास जाकर कहता है हेलो मिस सॉन्ग, मैंने सुना है कि आप चीज़ों को देखकर ही उसकी कीमत बता देती हैं, तो लेट मी टेस्ट यू, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस बॉटल की क्या कीमत है? तो वो उसकी सारी डिटेल्स उस बॉटल को देखकर ही बता देती है और कहती है कि ये बॉटल कम से कम 1 मिलियन की वर्थ की है। जो सुनकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है ओ रियली, मुझे लगता है कि अब आपको अपनी नज़र चेक करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बॉटल मैंने एक स्ट्रीट वेंडर से ली है, वो भी सिर्फ कुछ युआन्स में। जो सुनकर सारे मेहमान एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि क्या सच में सॉन्ग की नज़र अब वैसी नहीं रही कि वो पहचान पाई। और यूचुआन सॉन्ग के कान में कहता है अब मुझे और एम्बैरेस मत करो, चलो यहाँ से। तो सॉन्ग शाओ को कहती है ओ ऐसी बात है, चलो फिर मुझे ये बॉटल दिखाएं ज़रा। तो वो उसके हाथ में वो बॉटल देता है तो सॉन्ग वो बॉटल छोड़ देती है, लेकिन वो नीचे गिरती इससे पहले ही शाओ उसे पकड़ लेता है और कहता है ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें पता भी है कि ये बॉटल अभी बोल ही रहा होता है कि एकदम चुप हो जाता है। तो सॉन्ग कहती है हाँ, यही मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रही थी कि ये बॉटल कोई आम बॉटल नहीं है, बल्कि 1 मिलियन की वर्थ की है, इसलिए ही तो इसके टूटने से शाओ को इतना फर्क पड़ रहा है। तो शाओ कहता है नहीं, ये बात नहीं है, मेरी बॉटल है, भले मैंने जितनी भी ली हो, मुझे पसंद है, ये तुम्हें ऐसे तोड़ने का कोई हक नहीं। अब तुम्हें सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तभी युचुआन फिर से उसके कान में कहता है बेबी माफ़ी मांग लो, गलती तुम्हारी है। तब शाओ वहाँ आकर कहता है किस बात की माफ़ी? ये बॉटल 2 मिलियन की ली है मैंने अपने ऑफिस के लिए। आई डोंट नो वाई ये झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है अरे सर आप यहाँ कैसे? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। तो वो कहता है ये कौन सा मजाक है कि तुम मिस सॉन्ग को सबके सामने एम्बैरेस कर रही हो, वो भी खुद झूठ बोलकर। जो सुनकर सारे गेस्ट शाओ को बुरा भला कहने लग जाते हैं। जिसके बाद शाओ के ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और सारे गेस्ट्स का वेलकम करते हैं और थैंक यू भी कहते हैं उनकी बर्थडे पर आने के लिए। उसके बाद वे सबके गिफ्ट्स को भी अच्छा कहते हैं और कहते हैं मुझे सबके लाए हुए गिफ्ट्स अच्छे लगे, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट युचुआन का था, उसने मुझे एक पेंटिंग दी है जिसकी वर्थ मिलियंस में है। तो सब लोग युचुआन की बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी सॉन्ग कहती है अच्छा तो आप प्लीज़ हम सबको वो पेंटिंग दिखाएं, हमें भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी पेंटिंग आपने दी है। ये सुनकर युचुआन परेशान हो जाता है और मन में कहता है इससे तो सॉन्ग को पता चल जाएगा कि रियल पेंटिंग मैंने ग्रैंडपा को गिफ्ट कर दी थी और फेक वाली उसके पास है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं अभी वो पेंटिंग दिखाता हूँ तुम सबको। और फिर वो वही पेंटिंग लेकर आते हैं और सबको दिखाते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब सॉन्ग कहती है जी पेंटिंग फेक है। और ये सुनकर युचुआन मन में कहता है अब सॉन्ग को सब सच पता चल जाएगा। तभी ग्रैंडपा सॉन्ग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या युचुआन ने मुझे फेक पेंटिंग दी है? तो सॉन्ग कहती है हाँ मैं ये साबित कर सकती हूँ और उस पर वाइन फेंक देती है, जो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कलेक्शन खराब कर दिया? तो सॉन्ग कहती है सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, ये पेंटिंग खुद से बोलेगी। और तभी उस पेंटिंग के सारे कलर्स फेड हो जाते हैं और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब तो युचुआन भी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पेंटिंग तो ओरिजिनल ही थी। तब हमें पता चलता है कि सॉन्ग ने जानबूझकर अपनी वाइन में कुछ ऐसा डाला था जिससे उस पेंटिंग का कलर खराब हो गया, यानी वो पेंटिंग असल में ही फेक थी। तब एक एक्सपर्ट जो म्यूजियम का मैनेजर था वो ग्रैंडपा से कहता है मैं चेक करता हूँ कि ये रियल है या फेक। जो देखकर सॉन्ग थोड़ी परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसके बाद वो चेक करता है और कहता है
ये तो सच में फेक है। जो सुनकर ग्रैंडपा के दिल में ही दर्द हो जाता है और वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई। तुमने मुझे फेक पेंटिंग दी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो हुओ, जो ये सब कुछ देख रहा था, मन में कहता है, मैंने सोचा नहीं था ये गेम इतना मज़ेदार होने वाला है। जिसके बाद स्याओ आती है और ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा आप प्लीज़ इसकी बातों में मत आइए, ये पेंटिंग रियल ही है और दूसरी पेंटिंग जो सॉन्ग ने सेल की थी वो फेक थी। तो सॉन्ग जूचुअन का हाथ पकड़कर कहती है, अच्छा तो ये फेक है? जूचुअन आप प्लीज़ सबको सच बताइए। लेकिन जूचुअन के गले से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वो बहुत बुरी तरह फंस चुका था। फिर आखिरकार वो कहता है, हाँ सॉन्ग सच कह रही है, ये पेंटिंग कॉपी है जो मैंने खुद बनाई थी। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सॉन्ग मुस्कुराकर हुओ की तरफ देखती है और हुओ मन में सोचता है, वाओ तुम तो पैदा ही एक्ट्रेस हुई हो, कितना इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट किया है। इसके बाद सारे लोग यूचुआन को बुरा भला कहने लगते हैं। ग्रैंडपा भी गुस्से में कहते हैं, अब से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मुझे कॉपी की हुई पेंटिंग्स जमा करने का कोई शौक नहीं। इस पेंटिंग को वापस ले जाओ और आज तुमने मुझे सबके सामने जो एम्बैरेस किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यूचुआन कहता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ प्लीज़। लेकिन ग्रैंडपा बोल पड़ते हैं, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आज और अभी से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शाओ उसके पास आती है और कहती है, मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। ये ड्रेस नकली, पेंटिंग नकली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वो भी वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग ये सब देखकर अंदर ही अंदर एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे म्यूजियम का मैनेजर दिखता है। वो उसके पास जाती है और पूछती है, आपने मेरी मदद क्यों की? वो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम चिन की बेटी हो। सॉन्ग हैरान होकर कहती है, आपको कैसे पता चला? तो वो कहता है, तुम्हारी आईज बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब लोग सॉन्ग की मॉम के बारे में बातें करने लगते हैं और वहाँ ये पता चलता है कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। थोड़ी देर बाद हुओ सॉन्ग के पास आता है और कहता है, मानना पड़ेगा, शिकार को जाल में फंसाना तुम बहुत अच्छे से जानती हो। सॉन्ग मुस्कुराती है और कहती है, हाँ ये तो है। फिर वो हुओ को एक पेंटिंग दिखाती है और कहती है, देखो ये वही पेंटिंग है, मैंने इसे ठीक कर दिया है। आप ये मिस्टर जाओ को दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने रियल समझकर जो पेंटिंग खरीदी थी वो फेक थी और अब उन्हें रियल देना मेरा फर्ज है। इसके बाद सॉन्ग हुओ से कहती है, मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ। हुओ मुस्कुराकर पूछता है, क्या? सॉन्ग अपने बाल खोलती है और उसे किस कर लेती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। नीचे खड़ा यूचुआन ये सब देख लेता है और चिल्लाकर कहता है, देखो हुओ मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहा है। वो गुस्से में बाकी लोगों को लेकर ऊपर भागता है, लेकिन तब तक सॉन्ग वहाँ से जा चुकी होती है। यूचुआन चिल्लाकर कहता है, अभी तुम यहाँ सॉन्ग के साथ थे, वो कहाँ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी वाइफ के साथ ये सब करते हुए? तो वो कहता है, क्या मतलब? सॉन्ग तो यहाँ थी ही नहीं। यूचुआन कहता है, मैंने खुद देखा है, वो यही थी। तो हुओ जवाब देता है, अभी मैं यहाँ अपनी वाइफ को किस कर रहा था। क्या आप सब में से किसी को इस बात से प्रॉब्लम है? तभी सबको एहसास होता है कि आज सॉन्ग और स्याओ ने सेम कपड़े पहने थे, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो गया। यूचुआन चुप होकर सोच में डूब जाता है। स्याओ ने मुझे धोखा कैसे दिया? वो तो मुझसे प्यार करती थी, तो क्या उसका रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ भी ठीक नहीं था? फिर वो हुओ से कहता है, मुझे तुम्हारी वाइफ या तुम्हारे प्यार से क्या लेना देना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग बाहर आती है। हुओ मुस्कुराकर कहता है, सच में उसका चेहरा देखने लायक था। सॉन्ग हंसते हुए कहती है, मेरा दिया गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? वो कहता है, बहुत अच्छा। वो सॉन्ग को जोर से किस कर लेता है, जिससे उसके होठ से खून निकल आता है। सॉन्ग मुस्कुराकर कहती है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या, लेकिन हमारा साथ काफी मजेदार रहेगा। वो हाथ मिलाती है और कहती है, हैप्पी कोऑपरेशन। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग स्टूडियो पहुंचती है, जहां यूचुआन बहुत परेशान बैठा होता है। बार बार सियाओ को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था, यानी उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। गुस्से में यूचुआन तोड़फोड़ करने लगता है और ये सब देख
देखकर सॉन्ग को बहुत मजा आता है। वो इनोसेंट बनने का नाटक करती है, उसके पास जाकर प्यारे लहजे में कहती है कि हस्बैंड, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा। तो वो कहता है, क्या हुआ है बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो कहती है, मेरी कंपनी का दिवाला निकल गया है, जो भी पेंटिंग सेल हुई थी वो सब वापस आ गई हैं, लोन्स बहुत बढ़ गए हैं, अब मैं क्या करूँगी? जिसके बाद वो उसे डिवोर्स पेपर्स देती है और कहती है, अब यही एक रास्ता बचा है। तो वो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। तो वो कहती है, नहीं, ये सिर्फ एक फेक डिवोर्स है, हम सबके सामने ऑफिशियली डिवोर्स ले रहे हैं ताकि तुम सेफ रहो। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो वो कहती है, मेरी बात समझो। तभी बहुत सारे लोग बाहर अपनी पेंटिंग्स के पैसे वापस लेने आ जाते हैं और आकर सॉन्ग पर पानी फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी वो युचवान के पीछे चिपक जाती है और सारा पानी उस पर गिर जाता है। जिसके बाद वो मन में सोचता है, ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है, आप लोग शांत हो जाएं। तो एक आदमी कहता है, यही सॉन्ग का हस्बैंड है, मारो इसे। और वे सब लोग उस पर मारने लगते हैं। सॉन्ग उसे पीटा देखकर एंजॉय कर रही होती है और जब उसका दिल भर जाता है तो एक्टिंग करते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को नहीं मारो, उसने कुछ नहीं किया, हमारा डिवोर्स होने वाला है। और सबको पेपर्स दिखाती है। फिर एक आदमी उसे धक्का देता है और फिर से युचवान को मारने लगते हैं। लेकिन तभी सॉन्ग नीचे गिरने लगती है, पर वहाँ हुओ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद युचवान उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहता है, मिस सॉन्ग ने मेरी कंपनी से लोन लिया था और वो चुका नहीं पाई, तो अब बदले में हमें उसकी सारी कार्स अपने कब्जे में लेनी होंगी। ये सब देखकर अब युचवान मन में सोचता है, अब अगर मैं सॉन्ग के साथ रहा तो पक्का मर ही जाऊंगा। और वो सॉन्ग से कहता है, बेबी, मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला ठीक है, मुझे कुछ देर के लिए तुमसे अलग हो जाना चाहिए। और सबको वो पेपर्स दिखाकर कहता है, अब मेरा सॉन्ग से कोई रिश्ता नहीं है, उसके लोन्स सिर्फ उसके ही हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो सॉन्ग उसे देखकर मन ही मन स्माइल करती है और कहती है, युचवान, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है अपनी ये सेल्फिशनेस दिखाकर। जिसके बाद वो और हुओ दोनों ही मन खुश रहते हैं एक दूसरे की सक्सेस पर। नेक्स्ट सीन में हुओ सॉन्ग के घर पर आ जाता है और कहता है, मैं अपना रिवॉर्ड लेने आया हूँ, और उसे किस करने लगता है। पहले तो सॉन्ग उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर वो भी उसका साथ देने लग जाती है। तब युचवान सॉन्ग को आवाज़ देता है और कहता है, मुझे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट मिल गए हैं। तो सॉन्ग उससे दूर होने लगती है, लेकिन तभी हुओ उसे पकड़ लेता है और किसिंग करता रहता है। फिर वो उसे थोड़ी देर बाद छोड़ता है और कहता है, मुझे तो मिल गया मेरा रिवॉर्ड। तो वो कहती है, एक बार डिवोर्स होने दो, फिर सही से दूंगी रिवॉर्ड तुम्हें। वो मुस्कुराता है। उसके बाद सॉन्ग जुचवान के पीछे चली जाती है और जुचवान उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, लेकिन हम बहुत जल्द दोबारा एक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। तो सॉन्ग कहती है, हाँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ा, और अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो क्या तुम मुझे वो दोगे? तो वो कहता है, हाँ ज़रूर दूंगा, बोलो क्या। लेकिन अब उसके पास भी कुछ नहीं था। तो सॉन्ग कहती है, मुझे सबके लोन्स चुकाने के लिए लोन चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक फेक पेंटिंग बनाओगे? तो वो कहता है, नहीं, इसमें बहुत रिस्क है, अगर पकड़ा गया तो वो कहती है, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मेरी बात मान लो ना, आखिरी बार, और मैं तुम्हें इसमें से 10% एक्स्ट्रा दूंगी। तो वो कहता है, ठीक है। उसके बाद वो हुओ की कंपनी में एक फेक पेंटिंग लेकर जाता है, जिसे एक एक्सपर्ट चेक करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे पता ही नहीं चला कि ये पेंटिंग फेक है, लेकिन असल में तो ये हुओ का ऑर्डर था। जिसके बाद युचवान का लोन अप्रूव्ड हो जाता है और वो सॉन्ग के अकाउंट में पैसे भेज देता है। सॉन्ग जो ये सब हुओ के ऑफिस में बैठी देखकर अपने फ़ोन में देखकर उसे वॉइस नोट भेजती है और कहती है, ओह हबी, थैंक यू सो मच, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लव यू। जो सुनकर हुओ कहता है, ये सब बातें तुम्हारे मुंह से सुनने पर क्यों सच लग रही हैं? तो वो स्माइल करती है और कहती है, पहले तो सच ही कहती थी हमेशा। जिसके बाद वो उसके क्लोज आकर बैठ जाती है और उसे शोल्डर से पकड़ लेती है, जो देखकर वो थोड़ा पीछे होता है। तभी वो उसे किस करने ही वाला था कि वहाँ उसका असिस्टेंट आ जाता है। तो सॉन्ग वहाँ से जल्दी चली जाती है। असिस्टेंट उन दोनों को ऐसे साथ देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, सर वो पेंटिंग फेक थी, फिर भी आपने लोन पास क्यों कर दिया? तो वो कहता है, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉन्ग सबको कहती है, इधर
अब और अभी से हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं और अब हम एक दूसरे के मैटर्स में कोई इंटरफियरेंस नहीं रखेंगे। हम सब अपने अपने काम के बारे में खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जिसके बाद वो यूचुआन को माइक देती है तो वो कहता है, हाँ आज से हमारे मैटर्स अलग अलग हैं। तभी वहाँ हुओ अपनी कंपनी वालों को भेजता है जो सारी मीडिया के सामने कहते हैं, यूचुआन हम आपको सू करेंगे, आपने हमें नकली पेंटिंग देकर लोन लिया है। तो वो परेशान हो जाता है और कहता है अब हम लोग क्या करेंगे। सॉन्ग उससे पीछे हटती है और कहती है मेरा इस मैटर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कहता है ये क्या बोल रही हो। सॉन्ग कहती है हाँ मेरा इस लोन से कोई लेना देना नहीं है। तो यूचुआन कहता है तुमने जानबूझकर मुझे फ्रेम किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद यूचुआन बहुत सारे लोगों को पॉइंट करता है और कहता है तुम लोगों को पता है क्या कि तुम्हारे पास जो पेंटिंग्स हैं वो सब फेक हैं। तो सॉन्ग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो फेक हों तो मैं डबल कीमत भुगतान कर दूंगी। जिसके बाद यूचुआन को पता चलता है कि सॉन्ग ऑलरेडी अपनी सारी असली पेंटिंग्स ला चुकी है। तो वो एकदम शॉक्ड रह जाता है और कहता है क्या मतलब, तुमने ये सब जानबूझकर किया। लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तभी सॉन्ग कहती है अगर मैं कहूँ कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है तो वो पहले मुंह पर उसके धोखे की बात सुनता है, फिर वो सबके सामने उसकी और श्याओ की वीडियो चला देती है। लेकिन श्याओ का फेस रिवील नहीं करती क्योंकि इससे हुओ की रेपुटेशन खराब हो जाती। ये बात हुओ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो मन ही मन खुश होता है। दूसरी तरफ लोन वाले लोग यूचुआन को पकड़ लेते हैं तो वो कहता है ओह तो तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था, यानी ये सब तुम्हारी चाल थी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो सॉन्ग कहती है ये मेरा बदला नहीं था, मेरा बदला तो अभी शुरू हुआ है, तुम बस देखते जाओ। जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने घर के बाहर से उन दोनों के नाम की प्लेट हटवा रही होती है। तभी वहाँ हुओ आता है और उसे एक बुके देता है, एक सुंदर सा, और कहता है न्यू लाइफ बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जिसके बाद सॉन्ग उसे थैंक यू कहती है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी सॉन्ग उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो कहता है हाँ पूछो। तो वो कहती है हर पर्सन की कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है, तुम्हारी क्या है। तो वो कहता है बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये जानने के लिए तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम ट्रस्टेबल हो। जिसके बाद वो सॉन्ग को कल कहीं आने को कहता है। इधर हम यूचुआन को देखते हैं जिससे मिलने स्याओ जेल में आती है। तो वो उससे कहता है प्लीज़ अपने ग्रैंडपा से कहो कि मुझे बचा लें। लेकिन अब तक स्याओ उससे नाराज़ थी तो वो उसकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। इधर सॉन्ग यूचुआन के साथ एक ऑक्शन में जाती है जहां वो वही पेंटिंग देखती है जो कभी उसकी मॉम ने बनाई थी, जिसकी 2 लाख की बोली वो खुद लगाती है। लेकिन फिर उस पेंटिंग की बोली बढ़ती जाती है तो वो थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी उसके लिए हुओ बोली लगाता है और तभी यूचुआन भी जानबूझकर बोली बढ़ाने लगता है। तो सॉन्ग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और हुओ से कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है ये यहाँ पर स्याओ की फैमिली की तरफ से आया है, उन्होंने बेल करवाई है। जिसके बाद प्राइस बढ़ती रहती है और वो प्राइस 10 मिलियन तक पहुँच जाती है। जिसके बाद यूचुआन को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास इतना क्रेडिट था ही नहीं। जिसके बाद सॉन्ग हुओ को थैंक यू कहती है क्योंकि वो पेंटिंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो हुओ सॉन्ग को देखकर कहता है तुम्हें पता है पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि मैं अमीर हूँ और मुझे अच्छा लगा बहुत। तो वो हंसने लग जाती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। तभी यूचुआन भी वहाँ होता है और हुओ से कहता है शर्म तो नहीं आती, तुम मैरिड हो और घूम रहे हो किसी और के साथ। तो हुओ कुछ कहने लगता है तभी सॉन्ग उसे रोकती है और यूचुआन को कहती है हम दोनों तुम्हारे जैसे चीटर नहीं हैं, हम बिजनेस के सिलसिले में एक साथ थे। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग हुओ के साथ घर आती है और हुओ उसे किस करने ही वाला था कि वो उसे कहती है मैं सिंगल हूँ लेकिन तुम नहीं। तो हुओ कहता है मैं भी सिंगल ही हूँ, मेरी शादी हुई थी लेकिन रजिस्टर नहीं हुई, हमारे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे किस करने लगता है लेकिन तभी स्याओ आ जाती है। तो सॉन्ग चुप हो जाती है और स्याओ हुओ से कहने लगती है मेरे साथ ड्रिंक करो और कहती है जाओ ग्लास ले आओ। जिसके बाद वो हुओ की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और मन में सोचती है आज हम दोनों रियल हस्बैंड वाइफ बन ही जाएंगे। ओ बेबी आई एम सो एक्साइटेड। तभी हम सॉन्ग और हुओ को देखते हैं जो किसिंग कर रहे होते हैं। तभी श्याओ वहाँ आने लगती है तो सॉन्ग हुओ के फ़ोन पर कॉल करती है और कहती है मिस्टर हुओ से बात करनी है। तो श्याओ कहती है हाँ बोलो, मैं उसकी वाइफ हूँ। तो सॉन्ग कहती है मिस्टर हुओ की रिपोर्ट्स आ गई हैं,
आप दोनों प्लीज़ इंटरकोर्स मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मिस्टर हुओ इन्फेक्टेड पर्सन है। जो सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है और फिर घर भाग जाती है, जो देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यूचुआन सॉन्ग की मॉम के लिए बुरा भला कह रहा होता है, जो सुनकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे टाई से पकड़ लेती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, अगर मेरी मॉम के लिए एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। तो यूचुआन कहता है, अच्छा, अपनी मॉम के कातिल के साथ तो बड़े मज़े से घूम रही होती हो। और वो उसको ग्रैंडपा की रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है, असल किलर हुओ है। जो सुनकर सॉन्ग एकदम शॉक्ड होकर चली जाती है। फिर एक बार फिर उसे धोखा मिला था और अब वो बिल्कुल टूट गई थी और बारिश में भीगने लगती है। जिसके बाद वो हुओ का दरवाज़ा बजाती है तो हुओ उसे गेट खोलकर अंदर बुलाता है और उसे ऐसे देखकर परेशान हो जाता है। लेकिन सॉन्ग उसे कुछ नहीं कहती और किसिंग करने लगती है। जिसके बाद हुओ उसे सोफा पर लिटाकर वहाँ से चला जाता है। तो सॉन्ग टेबल के नीचे से अपनी मॉम का ब्रेसलेट निकालती है और बहुत रोती है। तभी हुओ वहाँ आता है और वो उससे सारा सच पूछती है और उसे थप्पड़ मारती है। तो हुओ उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद सॉन्ग की आंख खुलती है तो वो हुओ को देखती है, जिसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान थे, जैसे किसी ने उसे टॉर्चर किया हो। तो वो बहुत रोती है और फिर हुओ उसे बताता है कि उसके फादर उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर करते थे और सॉन्ग की मॉम को भी उसके डैड और स्याओ के ग्रैंड ने मारा था। जो सुनकर वो और ज़्यादा रोती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हुओ अनाउंसमेंट करवाता है कि उसकी और शाओ की वेडिंग अब ख़त्म हो गई है। तो ग्रैंडपा उसे घर बुलाकर फिर से बचपन की याद दिलवाते हैं। हुओ अंदर ही अंदर डर जाता है, लेकिन फिर भी अपने डर को ओवरकम करके ग्रैंडपा का सामना करता है। तो ग्रैंडपा गुस्से से पागल हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अपनी मरने की तैयारी खुद कर रहे हो लड़के। तभी हुओ उनकी ये सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है। जिसके बाद ग्रैंडपा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन वे जाने से पहले हुओ को वार्निंग देकर जाते हैं। जिसके बाद हुओ सॉन्ग को हक करता है और कहता है, मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझ पर यकीन करना। तो वो कहती है, हाँ मैं तुम पर यकीन करूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट डे सॉन्ग को पता चलता है कि हुओ को पुलिस ने पकड़ कर ले गई है और ग्रैंडपा का सारा इल्जाम यूचुआन ने अपने सिर ले लिया है। इसीलिए अब वो ग्रैंडपा की जगह जेल में है और वो मेज से बाहर घूम रहा है। उसके बाद वो जेल में यूचुआन से मिलने जाती है और कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी अगर तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर वो पहले तो थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर सॉन्ग को सब कुछ सच सच बता देता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे सॉन्ग ग्रैंडपा के ऑक्शन में जाकर उनका सारा भंडा फोड़ देती है। जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है और लोग ग्रैंडपा को जूतियां मारते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद सॉन्ग एक पेंटिंग खरीदने लगती है। तभी हुओ वहां आ जाता है और कहता है, ये पेंटिंग मेरी तरफ से है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। जिसके बाद वो स्माइल करती है और कहती है, वाओ आप तो बहुत जेनरस हैं। तो वो कहता है, हाँ तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। बताइए क्या आप करना चाहेंगी। और वो उसे रिंग देता है जो वो एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों हैंडशेक करके कहते हैं, हैप्पी कोऑपरेशन। जिसके बाद यही ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन वीडियोस।